जय श्री राम। जय जय श्री राम। खेद खिन्न क्षुदित त्रसित राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयो अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि बेशा। जासुदेश नृपलीन छड़ाई, समर सेन तज गयो पराई। वन में फिरते फिरते उन्हें एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयौ न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि नभ अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना समय कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला या मेल किया। ऋषि उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन रप कीन्हा, यह प्रताप रबिते ही सब छीन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउत रसित नहीं सो पहचाना, देख शुभेश महामुनि जाना। उतरि तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहो निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रसित बिलोकित ही, सरबर दीन दिखाई। मज्जन पान समेत है, कीन्ह नृपत हर्षाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयो, निज आश्रम तापस ले गयो। आसन दीन अस्त्र बिजानी, पुनि तापस बोल्यो मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, ओ तुम कस बन फिरहूं अकेले, सुंदर जुबाजी ऊपर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लाग अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीशा, आसु सचिव मैं सुनो मुनीषा। फिरत अहेरे पर भुलाई, बड़े भाग देख्यो पद पाई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु का नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछु भल हो निहारा। कहाँ मुनि तात भयो अंधियारा, चोजन 70 नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनो सुजान। बसहूँ आज अस जानि तुम, जायहु होत बिहान। हे सुजान सुनो,
घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवत व्यता, ऐसी मिलई सहाई, आपनु आवई ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवती व्यता होनहार होती है, वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधरि शीशा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा, नृप बहु भांति प्रशंसु ताहि, चरण बंद निज भाग्य सराहि। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। उनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करूं ढिठाई, मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूं बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना, बैरी पुन छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहै निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का छत्री, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समझ राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुल गई छाती, सरल बचन नृप के सुनि काना, बैर संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ सके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगुति समेत, नाम हजार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्त के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कहन पुजे विज्ञान निधाना, तुम शारिखे गलति अभिमाना, सदा रहे अपन नव बधुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। ते कहीं संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंच शिव संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं, परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोशी सोशी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करें अब स्वामी, सहज प्रीति भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास विषेखी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई, सुन सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में कर अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया है। जय श्री राम, जय जय श्री राम।